इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए फॉर्म के बारे में, जो कि इस साल के दूसरे बार ये वाला फॉर्म आया है। तो इसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 18 मई 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 7 जून 2022 को। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। अप्लाई कैसे करना है आपको ये देख लीजिए। ये वेबसाइट है upsonline.nic.in के वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा यहाँ से। और 7 जून आपकी लास्ट डेट है। हाँ देखिए, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ऑफलाइन पेपर होगा, जिसमें आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। ब्लैक ही, ब्लू कोई नहीं लेकर जाएगा, ब्लैक सिर्फ अलाउ है। इसके एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 4 सितंबर 2022 को पहले से ही निर्धारित है। आपको एडमिट कार्ड 1-2 सप्ताह पहले देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो टोटल पोस्ट आपके 400 है, 400 टोटल पोस्ट है, जिनमें एनडीए के थ्रू जो आर्मी की वैकेंसी है उसमें 208 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 10 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी के लिए टोटल 42 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और एयरफोर्स में फ़्लाइंग कैटेगरी में आपको 92 सीट्स हैं टोटल, और जो 2 सीट है वो फीमेल के लिए है। इसी तरह से ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 18 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 2 फीमेल के लिए है। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें 2 फीमेल के लिए है। और बाकी जो नेवल एकेडमी की जो वैकेंसी है उसमें 30 पोस्ट है, उसमें केवल और केवल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। इस तरह से टोटल पोस्ट 400 है। बात कर लें एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लखनऊ भी है सेंटर में, वाराणसी भी है, फरीदाबाद, गया, गंगटोक, लगभग ऑल ओवर इंडिया आपको सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज लिमिट की बात करें तो देखिए, 2 जनवरी 2004 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2004 के बाद और 1 जनवरी 2007 से पहले की होनी चाहिए। बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। और बात कर लें फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स के लिए, तो आपका 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग in the 12th class under the 10+2 pattern of school education or equivalent examination can also apply for this examination। कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स अपियरिंग में है, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है आपका। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको, अब देखिए, आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा पेपर 1 जो होगा मैथमेटिक्स का, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा। और दूसरा पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसके लिए 2.5 घंटे आपको मिलेंगे टाइम, और मैक्सिमम मार्क्स 600 का होगा। तो इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 900 मार्क्स का होगा, और SSB टेस्ट इंटरव्यू 900 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 1800। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो पेपर 1 मैथमेटिक्स का जो होने वाला है उसमें आपको
अलजेब्रा होगी आपकी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स होगा, ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है, एनालिटिकल ज्योमेट्री होने वाला है, डिफरेंशियल कैलकुलस होने वाला है, और इंटीग्रल कैलकुलस होने वाली है आपकी, वेक्टर अलजेब्रा होने वाला है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आएगा। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो आपके 600 मार्क्स का होने वाला है। तो जिसमें पार्ट ए है, पार्ट ए इंग्लिश है, इंग्लिश के सिर्फ इंग्लिश के ही 200 मार्क्स के पेपर आपके होने वाले हैं। इंग्लिश का 200 मार्क्स का पेपर होगा 600 में से। उसके बाद बाकी जो जनरल नॉलेज है, उस जनरल नॉलेज का 400 नंबर का होने वाला है। तो 4 2 600 हो गए टोटल मार्क्स आपके। तो देखिए जनरल नॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। फिजिक्स 12th की पूरी, केमिस्ट्री 12th लेवल तक की, फिर जनरल साइंस है, फिर हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट है, फिर सेक्शन ई है जियोग्राफी, फिर सेक्शन एफ है आपका करंट इवेंट यानी करंट अफेयर। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, आपको देयर विल बी पेनल्टी यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली है फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 0.33 मार्क्स आपके हर रॉन्ग क्वेश्चन पे कटने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था वीडियो के, ब्लैक बॉल पेन लेकर आपको जाना है ओनली। टेस्ट आपका ऑफलाइन होने वाला है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको भरनी पड़ेंगी, जैसे आपका सेंटर, विषय, कोड, अनुक्रमांक, केंद्र। तो बहुत ही केयरफुली आपको सब कुछ भरना है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है। तो एक बार जो आप भर देंगे वही आपका सही माना जाएगा, और आप उसको इरेज तो कर नहीं सकते हैं। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको फॉर्म भरने की डेट है 18 मई 2022 से 7 जून लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले ही सब लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके, बाय।